झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि इस बार की लड़ाई मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच होगी। पार्टी के 20 स्टार प्रचारक अभियान शुरू करेंगे। विनोद पांडे ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को अपने तरीके से चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के उत्थान और हक की लड़ाई अब असम में भी जारी है। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी पूरे समाज को एकजुट कर जीत हासिल करेगी। तो असम में चुनावी रंग जम चुका है और असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार 21 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दमखम भी लगाया जा रहा है और इन सब के पीछे की मूल वजह है वो है आदिवासियों के हित और उनका अधिकार। मुख्यमंत्री यही दो चीज़ों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं असम में और कई जिम्मेदारी को इस वक्त पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से निभाया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे मौजूद हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। लगातार असम में इन दिनों पसीना भी बहा रहे हैं। असम के पूरे मानचित्र को देखेंगे तो बहुत टफ है यहाँ पर, कैंपेन से लेकर के तमाम चीज़। काफ़ी दिनों से आप असम में हैं, पार्टी के लिए क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं विनोद जी? नहीं, टफ तो है, लेकिन ऐसे जगहों पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। पार्टी के लिए हम लोग यहाँ पर कोई नए नहीं हैं और पार्टी पहले भी यहाँ चुनाव लड़ते रही है, लेकिन बीच में हम लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ना बंद किया था और लगातार हम लोग यहाँ के लोगों के हक अधिकार की आवाज़ उठाते रहे हैं। सिर्फ झारखंड से ही नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, अन्य राज्यों से यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर आए, जिनको कि आज तक आदिवासी का दर्जा यानी एसटी का दर्जा नहीं दिया गया और इसकी आवाज़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले भी उठाया है, आज भी उठा रहा है और हम आगे भी उठाएंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई हम जारी रखेंगे। एक सवाल है, आपने कहा कि एसटी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन पहले चुनाव के पहले हेमंता के कैबिनेट ने एक फैसला जो है पास किया था। वो ये था कि वो उन्होंने आदिवासियों को जो है एसटी का दर्जा देने की बात कही है। ये संभव है? ये तो केंद्र सरकार का सवाल ये उठता है कि ये हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो भी निर्णय लिया, उस निर्णय के पीछे उनकी मंशा क्या है, इसको आप समझिए। जब हेमंत सोरेन जी इस राज्य में आए और उनकी सभा हुई, महासभा हुई यहाँ पर, और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के लोगों की आवाज़ को हम राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करेंगे और जहाँ भी इस देश में इस समाज के लोग रहते हैं उनके हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। और उसके बाद से आसाम की सरकार ने यहाँ पर उनको एक छोटा सा तोहफा देने का काम किया, वो भी चुनाव के वक्त। माने ये ठगने जैसा है क्या? बिल्कुल ठगने जैसा है। यहाँ के लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, जिनको टी ट्राइब के नाम से जाना जाता है, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं और हम उनके लड़ाई में हमेशा सहभागी रहे हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, बंगाल में भी हमने उनकी लड़ाई लड़ी है। लेकिन यहाँ पर चुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक है कि उनकी आवाज़ विधानसभा में, लोकसभा में मजबूती के साथ रखी जाए, इसलिए ये लड़ाई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमर कसा कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के माध्यम से हम जीत करके विधानसभा के अंदर में उनकी आवाज़ को मजबूत करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा उनकी आवाज़ को मजबूती देने का काम करेगी। दादा, आप चूँकि संगठन चलाने का एक बड़ा पुराना अनुभव है, लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं। असम में कहा जाता है कि ना तो संगठन मजबूत है यहाँ पर, और चुनाव के बारे में ये परसेप्शन बहुत आम है कि चुनाव संगठन जिताता है। तो संगठन यहाँ उतना मजबूत है कि आप लोग सीटों को जीत पाएंगे? देखिए, आप इंतज़ार कीजिए। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है
तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बात होगी। हमारा संगठन कितना मजबूत है, हम जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं कितने मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, ये आपको वक्त बता देगा। और आप इंतज़ार कीजिए, वो जितनी भी सीटें हैं या तो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है या कांग्रेस पार्टी ने जीती है, लेकिन इनके द्वारा हक अधिकार की जो लड़ाई है यहाँ के लोगों की, जो टी ट्राइब्स की, आज तक किसी ने आवाज बुलंद करने का काम नहीं किया। आप लोग जब क्षेत्र जाते सबों ने ठगने का काम किया है और ये प्रक्रिया लगातार चलते आ रही है। अच्छा, हेमंत सोरेन जब आए थे बहुत भीड़ हम लोगों ने देखे थे उनके सभाओं में, वो भीड़ वोट के रूप में तब्दील हो जाएगी, ये भरोसा जीत लेंगे। ये स्वाभाविक है कि जब लोग हेमंत सोरेन जी को सुनने के लिए आ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, और जो लोग आए हैं उस भीड़ में, उनके अंदर जो आपने उत्साह देखा होगा, जो आक्रोश देखा होगा, वो इस बात का संकेत है कि लोग बदलाव चाहते हैं और अपने हक अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जा रही है असम में कि एक तो कांग्रेस का संगठन बहुत कमज़ोर है, ये जो बातें हैं हो सकता है बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, आप झारखंड में साथ हैं, असम में अलग हैं, कंफर्टेबल जोन में हैं, लोग भरोसा करेंगे? नहीं, बिल्कुल भरोसा करेंगे। जब लोगों ने भरोसा किया तभी हेमंत सोरेन जी को यहाँ बुलाया गया। हेमंत सोरेन जी के ऊपर उनको विश्वास है, तीर धनुष के ऊपर में उनको विश्वास है, और यहाँ जिन लोगों ने बुलाया है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के भरोसे की बात है या भारतीय जनता पार्टी के नफा नुकसान की बात है कि बी टीम है, ऐसे इस तरह की चीज। अब बोलने के लिए तो कोई बी टीम बोले, कोई सी टीम बोले, लेकिन हम जिस रास्ते पे चलते हैं, हम अपना रास्ता खुद तय करते हैं और आगे रास्ता भी हम खुद बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे चुनाव लड़ने से किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं देख रही है। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ फायदा होगा, ये हम देख रहे हैं, और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इसका लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने जो बातें कही कि हम लोग डायलॉग्स चल रहे थे, अच्छा खासा सीट का ऑफर किया गया था, जेएमएम को साथ में लड़ना चाहिए था, लगा कि साथ लड़ना चाहिए था, गलती हुई कुछ ऐसा? देखिए, हम लोगों ने तो अंतिम तक प्रयास किया, लेकिन किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से हुआ, और ये नहीं, मैं पहले की बात नहीं करूँगा, अभी की मैं बात करूँगा। अब कौन कितना सीट दे रहा था, कितना हम मांग रहे थे, ये सारी बातें अब खत्म हो गई। इसका समय चला गया अब कि हम लोग तर्क वितर्क करें। फिलहाल हम लोगों के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती का सामना हम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनका भी आगमन है। गोसाई गांव से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ है, और आप देखेंगे धीरे धीरे, कम समय है लेकिन धीरे धीरे जो रफ्तार हम लोग पकड़ेंगे, उस रफ्तार का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि किसको नफ़ा होगा, किसको नुकसान होगा, लेकिन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसका फायदा होगा, और ये आपको वक्त पर इसका परिणाम आपको मिलेगा। मान के चले कि ये सीधा फाइट बीजेपी और जेएमएम के बीच है, क्योंकि कुछ चीज़ें हुई, कई सीटों पर आप लोगों के प्रत्याशी का नॉमिनेशन भी कैंसिल किया गया, तो ये डर है, घबराहट है? नहीं, घबराहट तो स्वाभाविक है कि जो दल सत्ता शासन में होता है, अगर उसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं तो घबराहट उसके अंदर में होगी। लेकिन अब जो भी उनके द्वारा, सत्ता शासन के द्वारा किया गया हो, लेकिन हमारे साथ लोग हैं, और लोगों का सहयोग, लोगों का आशीर्वाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ यहाँ 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कई एक तरह के प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा डिगी नहीं, हिली नहीं,
और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देश में जो आदिवासी समुदाय हैं जिन जिन राज्यों में रहते हैं उनके लिए हेमंत सोरेन एक विकल्प के तौर पर उभरे हैं। विकल्प का सवाल ही नहीं उठता है। देश के लोग हेमंत सोरेन जी को नेता मान चुके हैं और उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। यहाँ भी आसाम में हेमंत सोरेन जी को बाकायदा आमंत्रित किया गया, उनसे संपर्क किया गया, सिर्फ इसलिए कि मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी उनकी आवाज़ को उठाते हैं, मजबूती के साथ उनके साथ लड़ते हैं, मजबूती के साथ उनके दुख सुख में खड़ा रहते हैं। इसलिए आज यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये स्थान मिला और झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोगों ने बुला करके अपने सिर माथे पे बैठाने का काम किया। जय भारत पार्टी के साथ क्या कुछ शुरू में एक कोलैबोरेशन था, क्या वो साथ में है या फिर अभी बाइफरकत? साथ में है, सब कोई मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है उन लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आवाज़ को विधानसभा में भेजने के लिए काफ़ी प्रयास किया उन लोगों ने, और उनके प्रयास की हम सराहना करेंगे कि जिस तरह से वो लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं उसके बावजूद भी वो अपने मकसद से, अपने लक्ष्य से हिले नहीं, डिगे नहीं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज मजबूती के साथ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में खड़े हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ उनके साथ में खड़ी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको मजबूती के साथ विधानसभा से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देगी और उनकी आवाज़ बनने का काम करेगी। कितनी सीटों पर आप लोग आपको उम्मीद है कि आप जीत हासिल करेंगे? अब देखिए, ये उम्मीद तो हम नहीं करते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे। और 21 सीट पर अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम 21 सीट पर विजय प्राप्त करें। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में आदिवासियों की मुक्ति के लिए उनके संघर्ष के साथ दे रही है, संघर्ष का, आदिवासियों के उत्थान के लिए। और यही दो मुद्दे और मसले हैं जिसको लेकर के हेमंत सोरेन असम पहुंचे। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आगामी 9 अप्रैल को जब वोटिंग होगा तो वोटिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में कितना होता है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, गुवाहाटी।